धन्यवाद सर। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा। मंच पर मौजूद सम्मान्य विद्वान, हिंदी के विद्वान और सभा में उपस्थित मित्रों, किशोर राय जी, असल में आज जो हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के मौके पर कुछ व्यवहारिक मुद्दे मैं उठाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि पिछले 50 साल से कोशिश हो रही है कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बने। 75 के बाद से यह संघर्ष चल रहा है, अनेक प्रधानमंत्री वहाँ जाके बोल चुके हैं, लेकिन ये संभव नहीं हुआ है। क्योंकि अब देख लीजिए कि विश्व भाषा तो एक तरह से बन चुकी है, क्योंकि 175 देशों में हिंदी का शिक्षण चाहे जिस स्तर पर शुरू हो चुका है और लगभग भारत से बाहर 2 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में ही 100 से ज्यादा संस्थानों में हिंदी की पढ़ाई होती है। तो हिंदी तो विश्व भाषा के रूप में हमारे सामने है, लेकिन आधिकारिक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ का वो नहीं बन पा रही है। वो क्यों? आज विश्व हिंदी दिवस पर हमको इस पर विचार करना चाहिए। उसकी जो शर्तें हैं विश्व आधिकारिक भाषा बनने की, वो ये है, पहली बात तो ये है कि जो 193 देश, 193 देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, उसके 1/3 देश को, यानी 129 देशों को भारत को समर्थन करना चाहिए कि हाँ, इसको बनाया जाए। इसके लिए प्रयास होना चाहिए। सिर्फ मांग करने से बात नहीं बनती है। 129 देश में हम लोगों ने क्या प्रयास किया है कि इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में हम दिला सकें। तो पहली बात तो ये है कि हम 129 देशों को कैसे अपना राष्ट्र कन्विंस कर सकता है, शासन को कन्विंस कर सकता है, पहली। दूसरी बात आर्थिक है। जब जिसको आधिकारिक भाषा वो बनाते हैं, जो कि उन्होंने जो 6 आधिकारिक भाषा है, वो है चीनी, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी और स्पेनिश। स्पेनिश जैसे छोटे देश का वो बन चुका है। तो इनको हम, एक तो हमारा जो सबसे है कि 129 देशों का समर्थन चाहिए। दूसरा कि लगभग 100 करोड़ का अनुदान चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ को, कि वो हर देश में वो खोल सके। वो उस भाषा से ही पैसा लेते हैं। तो उसके लिए भी अपने को तैयार करना होगा, अपने शासन को भी और अपने लोगों को भी तैयार करना होगा कि वो हमको कर सके। तो क्योंकि जर्मन और जापानीज वालों ने आर्थिक वो जमा किया है, 129 लोगों का समर्थन अभी नहीं मिला है। तो इस तरह से पहली बात तो ये है कि आधिकारिक भाषा के रूप में हम लोग बने। आज इस मौके पर विश्व हिंदी दिवस पर ये चीजें हमें पूरी करनी है। अंत में दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि इस विश्व हिंदी दिवस के मौके पर क्या समस्या है हमारे यहाँ, क्या कठिनाइयां हैं हिंदी की। पहली कठिनाइयां है कि जो व्यवहारिक कठिनाई है, ठीक है, प्रसार हुआ है भाषा का, सब लोग बोल रहे हैं और कोई मजबूरी है, क्योंकि प्रसार हुआ है इस तरह से कि आपको बोलना ही है, नहीं तो आपका बिजनेस, आपका व्यापार ठप पड़ सकता है। हिंदी इतना विराट हो चुकी है। लेकिन हमको कुछ चीजों के बारे में सोचना है। पहली बात तो ये है कि हिंदी भाषा और लिपि, स्क्रिप्ट, उसका मानकीकरण जो है वो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, न किया जा रहा है। इसलिए हिंदी एक बुरी तरह से अराजक हो रही है। उसकी जो लिपि, आप गए ये लिखते हैं या ए लिखते हैं, एक वाला क्या लिखते हैं आप, इसका मानकीकरण तो सूर्यदास वाजपेयी ने किया है। जब सत्ता में हम लोग थे तो प्रभाष जोशी ने और सब लोगों ने एक स्टाइल बुक, शैली पुस्तिका बनाई थी, जिसमें कि कैसे करना चाहिए। लेकिन सारे अखबार ही एक मत नहीं है, एक तरह से नहीं लिखते हैं। तो जो हिंदी भाषी तो समझ लेगा कि ए और ए कोई बात नहीं, लेकिन जो विदेशी हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या, मैं हिंदी विश्वविद्यालय में था वर्धा में, अखबार से निकलने के बाद,
तो जो छात्र आते हैं वो उनकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि ये एक रूपता क्यों नहीं है आपकी लिपि में, आपकी भाषा में, आप अलग अलग तरह से क्यों लिखते हैं। तो इस तरह से एक तो ये चीज होनी चाहिए। दूसरी ये है कि हमारा जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है वो जिस तरह की भाषा में हमको अनुवाद के लिए और सभी जगहों में हो रहा है, उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसा कि प्रभाष जी कहते थे जो, और जैसा कि अभी कहा अजित राज ने कि वो उनकी कविता बताई भंवरी प्रसाद मिश्र की कि जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तू लिख और उसके बाद मुझसे बड़ा तू दिख, ये कविता है। तो सबसे जरूरी ये है कि जैसा हम बोलते हैं, जो कन्वे हो, जो चीज हम कन्वे करते हैं, स्पष्ट करते हैं, वो सीधे वहां तक पहुंचना चाहिए, तभी उसको हम कर सकेंगे। नहीं तो आप देखिए कि आप विमान से यात्रा करते हैं तो लिखा होता है प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, इसका अनुवाद क्या लिखा होता है, कृपया कुर्सी की पेटी बांधे रखिए। अपने को बांधे रखना है, कुर्सी की पेटी को तो बांध के नहीं रखना है। आप इसका अनुवाद ये करते हैं, आप ये भी तो कर सकते हैं कुर्सी में लगा सीट बेल्ट कृपया बांध लीजिए। तो इस तरह से एक दूसरी गड़बड़ी जो हो रही है कि भाषा की एक के अनुवाद में बोलचाल की भाषा के बजाय हम एक इस तरह की भाषा लिख रहे हैं जो लिखा गया है दूसरी भाषा में उससे भी जटिल हो रहा है। तीसरी चीज अंतिम कि हम जो हिंदी में अभी एक विशिष्ट पाठ्यक्रम चलाने की जरूरत है। हिंदी विश्वविद्यालय इसी के लिए बना था कि बाहर के लोग जो आएंगे उनको हम हिंदी इस तरह से सिखाएंगे कि वो यहाँ बोलचाल में, व्यापार में, तमाम चीजों में वो बहुत व्यवहारिक उस कोर्स को बनाने की जरूरत है। और वैसा ही नहीं, अपना जो विश्व हिंदी अकेडमी है और तमाम छोटे छोटे कोर्स कर सकते हैं जो विदेश के लोग आते हैं उनके लिए, कि आप कैसे बोलचाल में और एक सीमित ढंग से उसको हिंदी बोल सकते हैं, सरल बना सकते हैं। फिर तीसरी बात कि जो ऑनलाइन हम काम करते हैं, हमारा जो कंप्यूटर का संसार है, उसमें जो हम हिंदी को उस तरह से उतना विकसित नहीं कर पा रहे हैं। हम क लिखते हैं और को लिखना है तो औकार के लिए फिर बटन दबा करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो इससे लोग क्या करते हैं कि जो अंग्रेजी में अल्फाबेट है उसी से को में सी ओ लिखते हैं और फिर वो को बनाते हैं। तो अभी तक हम इतना ही विकास कर पाए हैं, हम को सीधे नहीं ला पाते हैं। तो ये भी करने की जरूरत है हिंदी में। तो एक तरफ तो आधिकारिक भाषा बनाने के लिए हमको विश्व के देशों का समर्थन लेना है, 1/3 देशों, फिर आर्थिक मांग मुद्दा होना चाहिए। दूसरा, इसको व्यवहारिक बनाने के लिए हमको इन चीजों के बारे में हमको निर्णय करना चाहिए और उसका भी विस्तार होना चाहिए। ये हम ये विश्व हिंदी दिवस पर इस बात को कह रहे हैं।